तो चलिए नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी कोई फ्रॉड हो गया है, कोई स्कैम हो गया है ऑनलाइन? आपका जो पैसा है वो किसी ने अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करवा लिया है, यूपीआई आईडी सेंड किया या कैम स्कैनर सेंड किया, यानी कि स्कैनर के द्वारा आपने पेमेंट कर दिया किसी और को। अब आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, यानी कि आपके पैसे का कोई भी फ्रॉड हुआ है या आपने खुद ट्रांसफर किया है, गलती से किसी ने ले लिया है, सारी की सारी कंप्लेंट यहाँ पर आप करने वाले हो। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे आप लोग अपना पैसा खोया हुआ वापस लेके आने वाले हो और किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करने वाले हो। तो cybercrime.gov.in पे चले जाना, इस वेबसाइट पे। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टर ए कंप्लेंट पे चले जाना है। तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड यानी कि पैसे का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करोगे तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अदर साइबर क्राइम हुआ है या वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम हुआ है या फाइनेंशियल। हमारा यहाँ पर पैसों से लेन देन का मामला है, तो सिंपली हम फाइनेंशियल वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फाइल एक कंप्लेंट, आपको एक कंप्लेंट फाइल करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक लिस्ट फॉर कंप्लेंट, आपको यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें पहले इकट्ठी कर लेनी है आपको, सारी की सारी चीज़ें, यानी कि आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होंगी जब भी आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हर फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। तो इससे होगा क्या, आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा, यानी कि आपको साइन इन के लिए प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी यानी कि जो जीमेल आईडी आपने डाली थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी जो कि मैंने रजिस्टर करते टाइम डाली थी, इससे पहले मैंने रजिस्टर कर लिया था, तो यहाँ पर मैं अपनी जीमेल आईडी को डाल रहा हूँ, आपको इसी तरीके से डाल देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर को डाल देना है यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप करते हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना, यूर ओटीपी नंबर। तो जैसे आप लोग यहाँ पर वो ओटीपी डाल दोगे, ओटीपी डालने के बाद होगा क्या, आपका जो पासवर्ड है वो किस तरीके से कंप्लेंट करनी है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, पैसा मंगाना मुश्किल काम है, लेकिन कंप्लेंट, अगर आपका पैसा खो गया है तो आपको कंप्लेंट करना आपका हक है, और ताकि जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है ताकि वो किसी और के साथ ना हो, तो इसलिए कंप्लेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड सिलेक्ट है। अब आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, सब कैटेगरी आपके साथ कैसे हुआ, वॉलेट यूपीआई फ्रॉड हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, फ्रॉड कॉल या कॉल वगैरह, ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड। तो यहाँ पर मेरे साथ यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड हुआ, तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपके साथ कोई पैसे का लॉस्ट यानी कि पैसे आपका चला गया है क्या, यस। तो जैसे आप लोग यहाँ पर पैसे का सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर बैंक ऑफ कोटक बैंक डाल देता हूँ, मेरा कोटक बैंक है, तो मैंने कोटक बैंक डाल दिया। उसके बाद सिलेक्ट वॉलेट, तो मैंने किस प्लेटफॉर्म से ही पे किया उसको, या मेरे किस प्लेटफॉर्म से पैसे कट गए, किस में दिखा रहा है, तो मेरा गूगल पे है, तो मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ, तो मैंने गूगल पे ले लिया। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी डालनी है, जो कि आपका जब भी आपने पेमेंट किया होगा तो आप अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा जिस भी आईडी से आपका पेमेंट है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए एक डाल देता हूँ, नॉर्मली मैं डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक्चुअल में नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्रांजैक्शन यूटीआर आईडी गया होगा, वो आपको डाल देना है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एक नंबरिंग होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको पहले कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट आपके साथ स्कैम हुआ है वो यहाँ पर जितना भी हुआ है, 10, 20 हज़ार या 2,000, 1,500। ट्रांजैक्शन डेट, आपका कब, किस टाइम यानी कि किस दिन आपके साथ ये फ्रॉड हुआ वो डाल देना है। अप्रोक्स टाइम, उस टाइम क्या टाइम था,
कितना आप कितने बजे, AM PM आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। रेफरेंस आईडी, जब आप किसी को पे करते हो तो उसी समय एक रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है, उसी के साथ साथ होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डाल दोगे, मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको डाल के बता रहा हूँ, और इसको सेव कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर सेव करोगे, सेव करने के बाद आप आपके सामने ये जो है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से और भी कंप्लेंट है, और भी पैसे का है फ्रॉड, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से डाल देना है। यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल, क्या उसकी कोई डिटेल है आपके पास? अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो। अप्रोक्स डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर भी वही सेम डाल देना है आपको, ठीक है। किस टाइम इंसिडेंट हुआ आपका ये, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, एज यू देयर योर डिले, यानी कि अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं तब तो ठीक, नो करना है, या फिर आपने लेट कर दिया तो यस करना है, क्योंकि आपने अभी काफ़ी लेट कर दिया। रीज़न, आपको अपना रीज़न लिख देना है कि आपको लगा शायद वो पैसे मेरे को वापस दे देगा। मनी, शायद मुझे लगा कि पैसे वो लोग दे देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ, व्हाट्सअप URL, वेबसाइट, मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप में सिलेक्ट कर लेते। अब यहाँ पर आपको अपना रीज़न लिख देना। देखिए, सस्पेक्ट का मोबाइल नंबर, यानी कि आपको उसका नंबर दे देना है जिस नंबर से आपका व्हाट्सअप वगैरह या फिर पेमेंट गया है, वो यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा। सपोर्टिंग एविडेंस, आपके साथ जो बातचीत हुई, आपने जो पेमेंट की, यानी कि हर एक चीज़ की फ़ोटो खींच के एक अच्छी सी PDF बनानी है, वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा PDF है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करोगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक नई वो ऐड कर सकते हैं, सेम हम यहाँ पर PDF को भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक जानकारी दे देनी है कि आपके साथ पूरा प्रोसेस क्या हुआ, किस तरीके का प्रोसेस किया गया इन्होंने, और पेमेंट आपका ले लिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट है, तो यहाँ पर सस्पेक्ट डिटेल आ जाएगा। सारी चीज़ें करने के बाद आपका से होगा क्या, यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लेंट चला जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, और इसको जल्दी से जल्दी करिएगा। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आज ही कदम उठाएं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप गलत हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि सही इंसान कभी रुकेगा नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर ज़रूर कंप्लेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और अगर आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, कंप्लेंट एक PDF आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद चेक स्टेटस, यहाँ पर कि अब आपकी कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा आपको, कि कंप्लेंट नंबर मोबाइल के व्हाट्सअप आ जाएगा, एक PDF के अंदर होगा वो, और स्टेटस चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से किसी भी कंप्लेंट को कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, UPI रिलेटेड कंप्लेंट मैंने की थी 22/2/2025 तक, अभी स्टेटस पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया वीडियो देता रहूं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ताकि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैं और गाइड कर सकूँ। अगर आपको नंबर मिल चाहिए तो आप नंबर में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा, पूरे डिटेल से बता दूँगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।